हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों। एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन आया थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अ पैक्ट विद द सन, क्लास 6 इंग्लिश की बुक है। ये सप्लीमेंट्री बुक है और इस सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, है ना। टेल तो आपको मालूम है, टेल का मतलब होता है स्टोरी, कहानी, और टू बर्ड्स का मतलब दो पक्षियों की हम कहानी आज पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो कहानी पढ़ने से पहले छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दूंगी, जिससे आपको कहानी थोड़ी सी क्लियर हो जाए। द टेल ऑफ टू बर्ड्स इज द स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र। ये जो कहानी है टेल ऑफ टू बर्ड्स, ये पंचतंत्र में से ली हुई है। पंचतंत्र आपको मालूम है कि पंचतंत्र इंडियन कलेक्शन ऑफ एनिमल स्टोरीज एंड मॉरल फेबल्स की कहानी है। और इसमें जो है ये भारतीय जो है वो इसके अंदर जानवरों की कहानियाँ हैं, और ये भारतीय कलेक्शन है ये, जो कि विष्णु शर्मा ने लिखा है। इसमें एनिमल्स की स्टोरी है, मॉरल फेबल्स हैं और शिक्षा देने वाली कहानियाँ हैं इसके अंदर। तो ये जो हमारी कहानी है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, ये कहानी है मदर बर्ड और उसके 2 बेबीज़ के बारे में। और इस कहानी का जो अंत होता है वो दोनों के दोनों पक्षियों को जो है वो अलग अलग घर कैसे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ मैं छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ कि बिजली के तूफान की वजह से जो उनका घोंसला होता है मदर बर्ड का, और 2 उनके छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं, वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है घोंसला। और उनकी जो मदर होती है उसकी डेथ हो जाती है बिजली की वजह से, बिजली गिरने की वजह से। पेड़ पर जब बिजली गिरती है और तूफान आता है, बारिश आती है, तो घोंसले से दोनों के दोनों पक्षी जो हैं दूर जा पड़ते हैं। और एक जो है जा पड़ता है ऐसी गुफा के आगे जो कि रॉबर्स की है, जो कि चोरों की है। और एक बच्चा जो है जाकर गिर जाता है ऋषि के आश्रम में, ठीक है। तो दोनों की जो है वो लाइफ कैसी चलती है ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। इस कहानी का मॉरल क्या है? इस कहानी का मॉरल है वी शुड ऑलवेज चूज द कंपनी दैट वी कीप केयरफुली। हमें ऐसी संगति में रहना चाहिए जिसमें हम सावधानी से रहें, और कंपनी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है वंस बिहेवियर एंड पर्सनालिटी। हमारी जो संगति होती है, हम जिन मित्रों या दोस्तों के बीच में रहते हैं, वो हमें इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करती है, हमारे व्यवहार को और हमारी पर्सनालिटी को, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया इसका क्या बनेगा? वी मस्ट मेक फ्रेंड्स विद गुड नेचर्ड पीपल। हमें अच्छे प्रकृति वाले लोगों से ही मित्रता करनी चाहिए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द लेसन। A mother bird and her 2 young ones lived in a forest. एक माँ पक्षी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे एक जंगल में रहते थे। The mother was killed in a storm. माँ जो है वो तूफान में मारी गई। And the young birds were separated. Separated का मीनिंग होता है अलग हो गए, दोनों छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे से अलग हो गए। Each found a different home. हर एक बच्चे को एक अलग अलग घर मिला। Now There once lived a bird and her 2 newborn babies in a forest. एक बार की बात है, जंगल में एक पक्षी और उसके 2 नए जन्मे हुए, न्यूबॉर्न का मीनिंग नए जन्मे हुए बच्चे जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree. और उनका एक घोंसला था लंबे छायादार पेड़ के ऊपर। And there the mother and bird took care of her little ones day and night. और वहाँ पर जो माँ पक्षी थी वह अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों की दिन रात उनकी केयर करती थी, सेवा करती थी। One day there was a big storm. एक बार की बात है, एक बड़ा सा तूफान आया। There was thunder. और बिजली भी चमकी, लाइटनिंग। थंडर का मतलब बिजली की, थंडर लाइटनिंग का मतलब बिजली गिरना और गड़गड़ाहट हुई। एंड रेन और बारिश हुई। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। हवा ने बहुत सारे पेड़ों को, ब्लू डाउन का मतलब तूफान ने बहुत सारे पेड़ों को नीचे गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और वह लंबा सा पेड़ जिसके ऊपर पक्षी रहा करते थे वह भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। एक बहुत ही बड़ी भारी सी शाखा ने उस घोंसले को जोरदार जो है हिट किया, टक्कर मारी। एंड किल्ड द बर्ड। और इससे माँ जो थी, माँ पक्षी जो थी वह मर गई। फॉर्चुनेटली
फॉर्चुनेटली का मतलब किस्मत से, फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, और जो छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे चिड़िया के, पक्षी के, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और इस एक बहुत ही शक्तिशाली तूफान ब्लू देम अवे, उन दोनों को उड़ाकर ले गया जंगल के दूसरी ओर, उन दोनों छोटे बच्चों को उड़ाकर जंगल के दूसरी ओर ले गया। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव, ये देखिए यहाँ पर दो अलग अलग, एक तो गुफा दी हुई है और एक आश्रम दिया है, देखिए बच्चे कैसे आकर के गिरे हैं दोनों। और वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव, केव का मतलब गुफा, एक जो है बच्चा गुफा के आगे आके गिरा, वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ पर चोरों डाकुओं का समूह रहता था, एंड द अदर लैंडेड आउटसाइड, और दूसरा पक्षी लैंडेड मतलब आकर नीचे गिरा, आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम, अ लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी ही दूरी पर ऋषि के आश्रम के बाहर की ओर आकर के वह छोटा सा नन्हा पक्षी गिर गया। देखिए दोनों पक्षी गिरे हुए हैं। नाउ डेज पास्ड, दिन बीत गए, एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और दिन बीत गए और जो छोटे नन्हे बच्चे थे वह अब बड़े पक्षी बन गए थे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन उस देश का राजा जंगल में शिकार करने आया। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट, उसने देखा एक हिरण को, एंड रोड का मीनिंग और उसके पीछे राइड, रोड रोड, अपने घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे पीछे भागने लगा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, और ये जो हिरण था, यहाँ इट आया हिरण के लिए, वह दौड़ गया घने जंगल में, राजा उसके पीछा करते हुए, राजा भी घने जंगल में पहुंच गया। सून द बर्ड लॉस्ट हिज वे, सून द किंग लॉस्ट हिज वे, और जल्दी ही राजा रास्ता भूल गया, एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, और वह नहीं जानता था कि वह इस समय कहाँ है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह बहुत लंबे समय तक उसने सवारी की थी, टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और वह इतनी देर तक सवारी करता रहा जब तक कि वह जंगल के दूसरी ओर नहीं आ गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब इस समय तक वह बहुत थक चुका था। ही गॉट ऑफ द हॉर्स, वह घोड़े से उतरा, एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, और ये पेड़ जो था वह कहाँ खड़ा था, गुफा के बराबर नज़दीक। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, अचानक उसने एक आवाज़ चिल्लाने की सुनी। क्विक हरी अप, जल्दी जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ और इसके जेवरात और उसका घोड़ा छीन लो। हरी जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, स्लिप अवे का मतलब चुपचाप चला जाना, जल्दी जल्दी आओ नहीं तो वह चुपचाप चला जाएगा। वह कौन, राजा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा हैरान रह गया। अमेज्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड, हैरान रह गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, और उसने जैसे ही अपनी गर्दन राजा ने उठाई, देखा एक बड़ा सा भूरे रंग का पक्षी पेड़ पर बैठा था, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे राजा बैठा था उसके ऊपर एक बड़ा सा ब्राउन कलर का पक्षी बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव्स, उसने देखा कि हल्की हल्की, फेंट का मतलब होता है वेरी लाइट, हल्की हल्की नॉइज, शोर की आवाज़, इशूइंग का मीनिंग कमिंग आउट, आ रही थी गुफा के अंदर से। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वह जल्दी से उठा और अपने घोड़े पे बैठा, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और अपना घोड़ा दौड़ा दिया जितनी जल्दी हो सका। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, राजा हैरान हो गया दोबारा वैसी ही आवाज़ सुनकर, जैसे कि ब्राउन पक्षी कह रहा था ना, बड़ा सा ब्राउन पक्षी, ये जल्दी आओ राजा, इसकी ज्वेलरी ले लो, इसका घोड़ा ले लो नहीं तो ये चला जाएगा, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ राजा ने फिर दोबारा सुनी। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और राजा को पता लगी इन पक्षियों की सच्ची कहानी। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, और वह ऋषि से राजा मिला और ऋषि ने एक्सप्लेन किया, वर्णन किया उन दोनों पक्षियों के व्यवहार के बारे में। सून ही केम टू अ क्लियरिंग, राजा, क्लियरिंग होती है जंगल के बीचों बीच साफ सुथरी जगह। राजा क्लियरिंग पे आया, विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, वह एक आश्रम जैसा था। इट वॉज अ ऋषिज आश्रम, यह एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, राजा ने टाइड का मतलब बांधा अपने घोड़े को एक वृक्ष से, एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उस पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया।
सडनली अचानक ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, उसने बड़ी प्यारी मीठी आवाज़ सुनी, अनाउंस जो कि घोषणा कर रही थी, बोल रही थी, वेलकम टू द आश्रम सर, आश्रम में आपका स्वागत है सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया अंदर जाओ और आराम करो, द ऋषि विल बी बैक सून, अब ऋषि अभी जल्दी ही वापस आ जाएंगे, देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, मटके में थोड़ा ठंडा पानी है, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को आराम दो, कंफर्टेबल का मीनिंग आराम पहुंचाओ। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने फिर दोबारा ऊपर देखा, पेड़ पर एक बड़ा सा भूरे रंग का पक्षी बैठा था। ही वॉज अमेज्ड, राजा हैरान हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये तो बिल्कुल वैसा ही पक्षी लगता है जैसा कि उसने गुफा के बाहर देखा था। ही सैड टू हिमसेल्फ लाउडली, राजा ने अपने आप से तेज तेज कहा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही पक्षी है जैसा उसने गुफा के बाहर देखा था। यू आर राइट सर, आप सर बिल्कुल सही कहते हैं, आंसर्ड द बर्ड, पक्षी ने जवाब दिया। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, वह मेरा भाई है लेकिन उसने चोर डाकुओं के साथ दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और अब वह बिल्कुल वैसा ही बोलता है जैसा वे करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वह मुझसे कोई बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, उसी समय ऋषि आश्रम के अंदर आ गए। वेलकम सर, ही सैड टू द किंग, राजा से उन्होंने कहा, स्वागत है महाराज आपका, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम का मतलब घर जैसा आराम महसूस कीजिए। यू लुक टायर्ड, आप थके लगते हैं, रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद मेरे साथ भोजन कीजिए। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, और राजा ने ऋषि से उन दोनों पक्षियों की कहानी को पूछा। हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, ये दोनों के दोनों अलग अलग व्यवहार कैसे करते हैं। दो दे लुक्ड सो अलाइक, दो अलाइक का मतलब एक जैसे, सिमिलर, हालांकि दोनों के दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सैड, और उसने कहा, ऋषि ने कहा कि जंगल जो है, राजा ने कहा जंगल तो बहुत सारी सरप्राइजेस से, हैरानियों से भरा हुआ है। द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सैड, वह पवित्र आदमी मुस्कुराया। पवित्र आदमी कौन है बेटा? ऋषि। वह पवित्र आदमी मुस्कुराया, उसने कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, एक व्यक्ति उस संगति जिसमें वह रहता है उसके ज़रिए जाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसकी जो व्यवहार है, बिहेवियर अच्छा होगा, अगर बुरा है तो उसका व्यवहार बुरा होगा। इससे पता चलता है कि वह किन लोगों के बीच में रहता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वह पक्षी हमेशा चोर डाकुओं की बातें सुनता है। ही इमिटेट्स, इमिटेट्स का मतलब नकल करना, ही इमिटेट्स देम, वह उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों को की चोरी करने की बातें करता है। दिस इज़ वन हैज़ रिपीटेड, और यही है जो व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, उसने वही रिपीट किया जो वह हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और वह पक्षी जो कि हमेशा सुनता है कि आश्रम में लोगों का स्वागत है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, और आओ, अंदर आओ और आराम करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको और बहुत सी बातें इस जंगल के बारे में और इन पक्षियों के बारे में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर संगति की बात की है कि जिन लोगों के साथ अगर आप गंदे मित्रों के साथ रहेंगे तो आपका व्यवहार भी गंदा हो जाएगा, और अगर आप अच्छे मित्रों के साथ रहेंगे तो आपका व्यवहार भी बहुत ही फेयर होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड कमेंट माई चैनल, एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब इट एज अर्ली एज पॉसिबल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।